हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक लाइव मॉक टेस्ट करेंगे IBPS PO प्री का। स्मार्टकीड़ा पे ये अभी लाइव है। अभी इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले एक मॉक टेस्ट और लगाया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी जो है हम ये स्मार्टकीड़ा का बिल्कुल लाइव करेंगे आप लोगों के साथ। आपने बोला था कि अप्रोच शेयर करो, तो बस उसी लिए जो है मैं लाइव कर रही हूँ इसको। तो आप लोग देख लेना क्या कुछ इसमें हमारी अप्रोच रहती है एंड ऑल। तो सबसे पहले हमारा रीजनिंग है, मार्क फॉर रिव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 6 टू द लेफ्ट, राइट और लेफ्ट प्लस हो जाएगा 6th और 10th 16th। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16 3 आएगा। Choose in the series which are immediately followed by a number less than 6, मतलब 2 के बाद 6 से कम होना चाहिए। 1 2 3 3 है। एडिशन ऑफ द 5th 7th एंड 10th, लेफ्ट हैंड से 5th। 4 और 1 5 7 है। 5th 7th 4 हो गया, 7 और 4 11 और 10th। फिर 4 और 4 और 11 और 4 15 होगा। अगर सारे परफेक्ट स्क्वायर डिजिट्स को हटा दिया जाए तो कौन सा 5th होगा? राइट से, और द 6th एलिमेंट ऑन द लेफ्ट प्लस राइट 16th 11th हो जाएगा। 11th देखना है, स्क्वायर हटाना है तो 2 हटेगा, 1 हटेगा और 9 हटेगा, 3 ही हटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 नहीं, 4 तो आएगा नहीं, 11th ही चाहिए ना, तो 2 आ जाएगा। कितने ऑड नंबर ऐसे हैं जो फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर? ऑड के जस्ट पास स्क्वायर 1, ऑड स्क्वायर से पहले ऑड, स्क्वायर से पहले ऑड 2, स्क्वायर से पहले ऑड नहीं, 3 3 है। सारे पिंक येलो हैं, कुछ पिंक ऑरेंज है, कोई भी ऑरेंज पर्पल नहीं है, ये पिंक है। कुछ येलो पर्पल नहीं है, कुछ येलो पर्पल नहीं है, हाँ ये वाले नहीं होंगे। सारे पिंक पर्पल होने की पॉसिबिलिटी है? सारे पिंक पर्पल हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे, सिर्फ फर्स्ट हो जाएगा। चलो, कुछ जैस्मिन जो है लोटस है, कुछ जैस्मिन लोटस है, सारे लोटस ट्यूलिप है। नो लोटस इज रोज़। कुछ जैस्मिन रोज़ है, कुछ जैस्मिन रोज़ है नहीं, कुछ ट्यूलिप रोज़ नहीं है, कुछ ट्यूलिप रोज़ नहीं है, हाँ। सारे गवावा बनाना है, सिर्फ कुछ ही गवावा ऑरेंज है, कुछ ऑरेंज मैंगो है। सारे बनाना ऑरेंज होने की पॉसिबिलिटी है, सारे बनाना ऑरेंज नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ गवावा का हिस्सा नहीं है। कुछ गवावा मैंगो है, कुछ गवावा मैंगो है नहीं। कुछ ट्रक कार है, नो कार इज़ प्लेन। सारी ट्रेन प्लेन है, सारी ट्रेन प्लेन के अंदर है। ये हमारे क्या थे? ट्रक। नो ट्रेन इज़ कार, नो ट्रेन इज़ कार, कोई भी ट्रेन कार में नहीं होगी, बिल्कुल ठीक बात है। सारे ट्रक प्लेन होने की पॉसिबिलिटी है, सारे ट्रेन प्लेन होने की पॉसिबिलिटी, सारे ट्रक प्लेन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये वाला हिस्सा जाएगा नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला ठीक है। सारे लॉयन टाइगर है, सारी शिप गोट है, नो टाइगर इज शिप, सारी शिप गोट है। नो लाइन इज शिप, कोई भी लाइन शिप नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ गोट
टाइगर नहीं है, कुछ गोट का ये वाला हिस्सा टाइगर में नहीं रहेगा, ठीक है। बोथ, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे ये बाद में। इसमें क्या बोला है, ऑड नंबर्स इफ़ ऑल ऑड डिजिट्स आर अरेंज इन लेटर पार्ट, बाद में अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। T4 24370792165 873, इवन को सबसे पहले लिख देंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार है। 4 एक बार है, 6 भी एक बार है, 4 6 0 भी तो था, 0 8 और रह गया, और को डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। 9 एक बार है, 7 7 7 3 बार है, फिर 5 एक ही बार है, 3 3, फिर 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। हाँ ठीक है, क्या पूछा है, 4th टू द लेफ्ट ऑफ द 6th राइट हैंड से इज मल्टीपल ऑफ विच नंबर। 4th लेफ्ट राइट हैंड से 10th पूछा है, मतलब 3 3 6 3 9 और एक ये 10, 10th ही पूछा है ना, तो मल्टीपल है ये, सबका ही मल्टीपल हो गया 6 तो। डिस्टेंस डायरेक्शन, एक पॉइंट से निकला है, एक पर्सन वहाँ से ईस्ट में जाएगा टू रीच जी एट अ डिस्टेंस 8, ठीक है। उसके बाद वो राइट में जाएगा, 6 मीटर चलेगा, के पे पहुँचेगा, के से वो 8 मीटर लेफ़्ट में जाएगा, एन पे पहुँचेगा। उसके बाद वो राइट टर्न लेगा, फिर 3 मीटर चलेगा, फिर क्यू पे पहुँचेगा, क्यू से वो लेफ़्ट टर्न लेगा, 5 मीटर चलेगा, आर पे पहुँचेगा, आर से दोबारा लेफ़्ट टर्न लिया है, 12 मीटर चला है, तो यहाँ पे कहीं आएगा, और जेड पे पहुँचेगा, 12 से उसने लेफ़्ट लिया है, 7 5 और 2 7, इधर पी पे पहुँचेगा, पी से उसने राइट टर्न लिया है, 2 मीटर चला है, और ये ए पे पहुँचा है, ठीक है। आर विद रिस्पेक्ट टू जी, साउथ और ईस्ट। पी नॉर्थ ईस्ट में है, एन के पी नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट में होगा। आर वेस्ट में है जी के, आर वेस्ट में नहीं, क्यू ईस्ट में है, क्यू कहाँ था, क्यू ईस्ट में है क्या, जेड के नहीं। ए नॉर्थ में है, आर के, ए नॉर्थ में आर के नहीं। पी नॉर्थ वेस्ट में है, आर के, पी नॉर्थ वेस्ट में है, हाँ। कितने पर्सन ऑर्डर हैं, के एच यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है। डिस्टिंक्टिव नहीं हो सकता, ऑफ बीट हो सकता है, डिस्टेंस भी नहीं होगा, ऑफ बीट। वेल यहाँ है, सिर्फ यही है। अनलाइक नहीं हो सकता, चेंज्ड हो सकता है, पर्टिकुलर नहीं हो सकता, डिस्टिंक्ट भी नहीं हो सकता, चेंज्ड ही होगा। व्हाट इज़ द कोड फॉर अपोज्ड का कोड बताना है। अपोज कहाँ है, अपोज सिर्फ यहीं है। आर एच टी हो सकता है, आर एच टी पर डिस्टिंक्ट कहाँ है, एम एस डी हो सकता है, टी टी एन डिस्टिंक्ट एल ए जी। अपोज्ड का पूछा ना, सिर्फ यहीं है। अपोज्ड एल ए जी भी यहीं है सिर्फ, एम एस टी एल ए जी, वी ए भी तो ऊपर भी है, एल ए जी भी है, एम एस डी होगा। एच ओ एस भी है, भी एच ओ एस यहाँ है, सिर्फ यहीं है। ओवरबिट नहीं हो सकता, अनलाइक भी नहीं हो सकता, क्लैशिंग होगा। और वी ए भी कहाँ है, यहाँ और यहाँ,
क्लैशिंग हो सकता है, अनलाइक नहीं होगा, ऑर्बिट भी नहीं होगा। क्लैशिंग 2 बार कैसे? क्लैशिंग तो यहाँ हो चुका ना। 1 मिनट। HOS, अच्छा मतलब क्लैशिंग नहीं हो सकता, अनलाइक भी नहीं हो सकता, ऑफ बीट, फिर तो ऑफ बीट। अच्छा HOS ऊपर भी दे रखा है तो अनलाइक होगा, और क्लैशिंग का VA भी हो जाएगा। क्लैशिंग, अनलाइक और क्लैशिंग। डिस्टिंक्टिव यहाँ है, सिर्फ यही है। KKH नहीं हो सकता, KBK भी नहीं हो सकता, DDL होगा। अभी बात करें तो सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सबके सब सेंटर में देख रहे हैं, ये वाला सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सबके सब सेंटर में ही देख रहे हैं। डी नेबर है H का, डी नेबर है H का, ठीक है। 3% है D और G के बीच में। F सेकंड राइट में है C के, F सेकंड राइट में है C के। सिर्फ 2% है A और B के बीच, A और B के बीच 2% है। C सेकंड राइट में है B के, B के सेकंड राइट में C है, C के सेकंड राइट में F है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 1% है F और H के बीच, F और H के बीच। F यहाँ भी हो सकता है, F यहाँ भी हो सकता है। F और H बोला है ना, तो F यहाँ और यहाँ, ठीक है। जितने HD के बीच है, जब हम राइट से काउंट करेंगे H के, उतने ही BG के बीच है जब हम B के लेफ़्ट से काउंट करेंगे, ठीक है। अभी A और B के बीच में, C के राइट में, C के सेकंड राइट में F है। अगर हम A B को एक साथ ले लें, H और D के बीच कितना है? एक भी नहीं, H के राइट से देखेंगे तो 2 2 4, 2 6 हैं, तो B के लेफ़्ट से 6 होने चाहिए। B के लेफ़्ट से 6 होंगे तो B यहाँ आएगा, ठीक है। D के लेफ़्ट से, H के राइट से देखा एक भी नहीं, तो B के लेफ़्ट से भी एक भी नहीं होना चाहिए, तो B यहाँ आ गया। तो F की तो एक ही जगह बची, F यहाँ आएगा, F यहाँ आएगा। F C के सेकंड राइट में था, A और B के बीच 2% थे, तो ये वाला रॉन्ग, ये वाला ठीक। सेकंड राइट ऑफ द वन जो कि थर्ड लेफ्ट में बैठा है H के, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके सेकंड राइट में D आ जाएगा। F और E के बीच कितने हैं? F और E के बीच जब F के लेफ्ट से काउंट करेंगे 2 2 4, थर्ड राइट थर्ड लेफ्ट ऑफ C E आएगा। और वन आउट AF E F D E, एक छोड़ के AC, एक साथ है HE, FA ही अलग है, DE एक छोड़ के है, AC भी एक छोड़ नहीं, AC तो एक साथ है, DE सब में एक साथ है, D में एक अगर पे, ठीक है। फोर्थ लेफ्ट ऑफ द वन जो इमीडिएट लेफ्ट में है E के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसके फोर्थ लेफ्ट में 3 छोड़ के C। 8% है, 4 डिफरेंट मंथ्स में जाते हैं, 2 डिफरेंट डेट्स दे रखे हैं, ठीक है। 9 और 16, जनवरी, मार्च, जून और अगस्त, जून और सितंबर। और ये 16, इसमें जनवरी मार्च जून तो नहीं होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। 30 डेज़ वाले मंथ है। S से पहले जितने हैं उतने ही P के बाद हैं, S से पहले जितने हैं उतने ही P के बाद है। सिर्फ 1% है T और M के बीच, T और M के बीच S और M सेम मंथ में जाते हैं, S और M सेम मंथ में जाते हैं, एक साथ जाएंगे। R गोइंग ऑन द सेम डेट, R S की डेट पे जाता है, बट R S की डेट पे जाता है, बट आफ्टर Q ऑड नंबर डेट पे जाता है, Q ऑड पे जाएगा, Q 9 डेट पे जाएगा,
30 डेज़ वाले मंथ में। 30 डेज़ वाले मंथ में मतलब या तो क्यों यहाँ जाएगा या तो क्यों यहाँ जाएगा, क्योंकि बाद आ जाना चाहिए तो आज यहाँ, क्योंकि बाद आ जाना चाहिए तो आज यहाँ या यहाँ हो सकता है। ठीक है, जितने क्यू से पहले हैं उतने टी के बाद है। जितने क्यू से पहले हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने क्यू से पहले उतने टी के बाद। ठीक है, एन आफ्टर ओ है, एन आफ्टर ओ है। टी और एम के बीच 1 है, टी और एम के बीच 1 है। एम के साथ मुझे एस भी चाहिए तो एम में यहाँ नहीं रख पाऊँगी। एम और एस, एम और एस से पहले जितने 1 2 3, 1 2 3 एस पी, तो आर तो नहीं आएगा। आर क्यू के बाद होना चाहिए, वो नो के साथ आर तो हो चुका। आर और एस सेम मंथ में जाते हैं। आर और एस के बारे में क्या पढ़ा था? आर इज़ गोइंग ऑन द सेम डेट एस ऑफ एस। आर तो एस की सेम डेट पे जाता है, तो मतलब एस की मुझे इधर ही चाहिए। तो टी और एम के बीच क्या 1% जा रहा है। टी और एम, एम और एस और एम सेम मंथ में जा रहे हैं, तो गड़बड़ है। देखो, अच्छा हाँ, आर यहाँ पे भी तो जा सकता है, ज़रूरी थोड़ी आर वहीं जाएगा। आर यहाँ पे चला जाएगा, आर यहाँ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ। एस एम एक साथ हैं, एस से पहले जितने पी के बाद है ओ के बाद एन जाएगा। सेम मंथ ऑफ टी, टी के सेम मंथ में ओ गया है। बिफोर एन, एन से पहले 5%। इमीडिएट आफ्टर आर पी जाएगा। एम आर टी एन, एम आर टी एन, टी एन टी आर ई, आर और डेट पे जा रहा है, बाकी सभी बन पे। पी टी के बीच कितने परसेंट है? पी टी के बीच 1 2 3। तो बच्चे हो जाएगी था 8% है। 1960, 69, 70, 70, 84, 86, 92, 96। तो जब 24 से काउंट करना है तो 40 हो जाए। 64, 9 घटाऊँगी तो 55, 1 घटाना है 54, 8 घटाऊँगी तो 46, 6, 40, 38, 14 घटाऊँगी तो 24। 24 थोड़ी आएगा, 6 तो घटाना है तो 32 और ये 4 मतलब ये 28। ठीक है, एच परफेक्ट क्यूब है, एच परफेक्ट क्यूब है। एच और तो क्यूब कोई है नहीं है। सी और ए के बीच 8 का डिफरेंस है। सी और ए के बीच इधर तो आएगा नहीं। सी और ए के बीच 8 का डिफरेंस, इधर से भी नहीं आ रहा, इधर से सी और ए, सी और ए इधर 8 का ही है ना। 4 और 4 इधर भी 8 का ही है। बी और डी के बीच 1 का डिफरेंस है। बी डी के बीच और कहीं तो 1 का है नहीं। बी डी के बाद सिर्फ नहीं आ सकता। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर बी, उतने ही सी के बाद, जितने बी से पहले हैं उतने सी के बाद है। तीसरे नंबर पे तो सी यहाँ, बी यहाँ। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ पर्सन जितने ए से पहले उतने एफ के बाद 4 एफ। ठीक है, जी ए सी के बीच है। जी बॉन्ड बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच तो आया ही नहीं।
क्या बोला था सी सी और ए के बीच 4 का, इधर भी तो 4 का डिफरेंस था सी और ए। टाइम खत्म हो गया अब तो। कितना क्वेश्चन हुआ? 28। रॉन्ग नंबर सीरीज। प्लस में 25, 35 और 36, इधर माइनस का रहा है, माइनस का 64, फिर प्लस का 100, फिर यहाँ माइनस का 144 होना चाहिए था ना। 6, 8, 10, 12, 45 गलत है। इधर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 से हुआ है। इधर इंटू में 2 + 2, इंटू में 3 + 3, इंटू में 4 + 4, इंटू में 5 कर दिया सीधा इधर। प्लस में 29, प्लस में 31, प्लस में 40, प्लस में 38, प्लस में 42, 43, इधर ही गड़बड़ लग रही है। 35 आएगा नहीं, 37, 39 और 41, इनका सम भी इतना ही होता है। हाँ, तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड वाला होंगे 1120। 140, 15, 15 प्लस हुआ इधर 11, इधर 18, इधर 70, 23 और 1, 24, इधर 25 और 7, 32, 25 और 7, 32 हुआ ना। हाँ, इधर देखें तो माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। 6, 12, 24, इधर 36 होता तो मैं मान लेती। इधर 8 प्लस हुआ है, इधर 6, इधर 7, इधर अगर मैं इधर 4 कर दूँ, इधर 2 कर दूँ, 4 घटाऊँगी तो 1 होता आएगा, 2 घटाऊँगी तो इधर 12 आएगा। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग के 2 गलत है तो मतलब 140 गलत है। $32 और इधर 25, 47 + 25, 73, इधर 32, इधर 73, इधर 40, 64, यहाँ पे 61 और 11 मतलब 72, मतलब ये टेबल चल रहा है 8 का। 8 का टेबल अगर देखें तो हम यहाँ पे 56 आना चाहिए, फिर तो यहाँ पे 48 आना चाहिए, दोनों का सम करूँगी। अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। 560, 525, 560, 25, 875 और ये 16, 140 और ये 4 पे गया, फिर 12 थे 3 पे और ये 5 पे, 7 और ये 5 पे काटेंगे तो आएगा 1, 7, 7 और ये 5, 7 7 तो 119 होता है, 7 5 35, 1225, 923 में से 423 से घटाऊंगी तो 180, 180 इधर प्लस करना है,
6698 में से 6587 अगर माइनस कर दूँ तो ये 111 ये बचा है हमारे पास। ठीक है, अभी इसको इधर लेके आऊँगी तो माइनस करना है, ये 111 माइनस कर दूँगी तो इधर 69 बचेगा। 675 69 4 7 और 7 छोटा और ये 744 16 का क्यूब 4096 पक्का नहीं 3 अब 15 का 4096 ही होगा फिर तो 76 16 4 पे गया 4 4 ऐड करूँगी 4 1 क्या आएगा इधर 4 और ये 1 4140 डिवाइडेड बाई 15 15 दूनी 30 11 114 तो आता नहीं, कितना आता है 15 के टेबल में 90 आता है 105 आता है 105 आ गया 7 पे, फिर हमारा आएगा 105 फिर 9 फिर 90 27 90 आएगा 6 पे 8 54 0.2 है, नीचे वाले से हटा दूँगी तो ऊपर 2 इंटू में 100 6 और ये 4 आएगा। ठीक है, ये 2 से काटूँगी 4 ये 3 फिर 2 पे 3 से काटूँगी 1 24 आ गया 8 से 8 दूनी 18 दूनी 36 और ये 100 956 66 25 1 पे फिर 104 पे। ठीक है, 14 इंटू 25 7 हाँ इधर 14 आया 14 7 जा 98 इधर -266 करा और 7 6 लिखना पड़ेगा 690 इधर 788 और ये 345 प्लस कर देंगे तो 1133 फैक्टर 36 इंटू में 16 अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा 4 बचेगा 6 चौक 24 24 में से 15 आ गया 9 आएगा। ट्वेंटी 3 की पावर 8 23 की पावर 1 इधर 23 की पावर 5 इधर 23 की पावर 2 अगर हम यहाँ पे बचाएंगे 3 बचेगा फिर 4 में से 2 इसकी वैल्यू 529 आएगी 40 इंटू में 5 4 5 20 200 900 1100 इधर डिवाइड बाई 40 आएगा 4 से काटेंगे तो 2 पे गया 30 7.5 45 और 8 इसका डबल करूँगी 90 इसका आधा करूँगी 360 प्लस में 60 हाफ 1/2 420 इंटू में 2 840 1024 का हाफ कितना होता है 32 उधर जाके प्लस होएगा 24 49 इधर 49 है और यहाँ पे 32 है 81 9 का स्क्वायर होता है। मैथ्स का दे रखा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिफरेंस दे रखा है, टोटल मार्क्स भी दे रखे हैं। ठीक है, PQRST मैथ्स का लिखा हुआ है, टोटल भी लिखा हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लेते हैं। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को अगर हम निकालेंगे तो 85 माइनस करना है तो
237 में से 85 माइनस करेंगे 2 आएगा। इधर 152 और डिफरेंस दे रखा है 8 का 8 प्लस किया 160 मतलब 80। कौन से वाले ज़्यादा हैं? 80 फिज़िक्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये 80 और ये 272, ठीक है। इधर माइनस करेंगे तो 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 155 में 160 का आधा क्या 80, 5 घटाए 75, ठीक है। 259 में से 100 घटा देंगे 159, 4 ऐड करा 163 में 9 ऐड करेंगे तो 172 आ जाएगा। 172 का आधा 16, 8, 86 में से 9 घटाएंगे तो 77, ठीक है। 80 घटाना है 162 में 8 करा 170 मतलब 85 में से 8 घटाएंगे, 5 घटाए और 3 और घटाए तो 77 आया। डिफरेंस कितना था? इतना ही था, हाँ 162 था। अब 88 घटा दिया, देखो 157 और ये 12 169 में से 11 प्लस करूँगी तो 180 आएगा, मतलब ये 90 में से 11 घटाया 679, ठीक है। मार्क्स पूछे क्यू की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में। क्यू की फ़िज़िक्स प्लस केमिस्ट्री में इज़ 1% मोर देन द एस के मैथ्स में 80 है। 80 से ये कितने ज़्यादा है? 75, तो 75/80, तो परसेंटेज ही निकालनी है ना, 4 और ये 5, ये हम ऐसे भी बोल सकते थे। सेवेंटी 75/80 की बात करें तो ये 1 और 6, 15/16, 1/16 6.66 होता है ना, 6.25 होता है। तो टोटल मार्क्स आर और डब्ल्यू के जो हैं फिज़िक्स में, आर और डब्ल्यू के 165 हैं। 65 + 14 मतलब 79 डब्ल्यू के होंगे, ठीक है। रेशो बताना है डब्ल्यू के तो टी के केमिस्ट्री में 1:1 ही आ जाएगा। एवरेज QS टी के केमिस्ट्री में, QS और टी के केमिस्ट्री में 7, 14, 21, 210, 12 और 9, 21, 132, 231 डिवाइडेड बाई 3, 21 आता है 7 पे, फिर 7 में। एवरेज परसेंटेज ऑब्टेन बाय P इन ऑल 3, P को 3 तीनों में 237/3, 21 आएगा 7 पे और 27 आएगा 9 पे, 79। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स टी के जो फिज़िक्स में है 90 और पी के केमिस्ट्री में जो है 72, कितना गैप 18 का। एक और आई थी ना, ये करने लायक है या नहीं? 1000% है। 48 इंग्लिश सॉन्ग्स गाते हैं, 44 हिंदी और बंगाली, ठीक है। ट्राई करते हैं। क्या बोला गया है? इंग्लिश, हिंदी और बंगाली 48, 480, हिंदी कितने 540 और 640 बंगाली, ठीक है। एडिशनली 10% पीपल लाइक बोथ इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी को 10% मतलब 100 और 14% बंगाली और हिंदी। 14% मतलब 140%। 12% बोथ बंगाली और इंग्लिश 12%।
मतलब 120. 8% ऑफ द पीपल लाइक ओनली इंग्लिश. 8% मतलब 80. ठीक है, कितना हो गया? ये 200 और ये 300, मतलब यहाँ पे 180 आया होगा. यहाँ पे कितना बच गया? 300. 440 मतलब यहाँ पे 200 आएगा. इधर 280, 380 और ये 420. 420 से घटाऊँगी तो 120 आएगा. ठीक है. कितने परसेंट को डू नॉट लाइक एनी सॉन्ग फ्रॉम द गिवन लैंग्वेज? ये कहाँ से आ गया? इट वॉज 45, 50, 10% बट नॉट बंगाली. हाउ मैनी परसेंट डू लाइक एनी सॉन्ग फ्रॉम? 48% इंग्लिश, 54 हिंदी, 64 बंगाली. जिसमें 10% को इंग्लिश और हिंदी पसंद है. 14% को बंगाली और हिंदी. 12% को बंगाली और इंग्लिश. 8% को सिर्फ इंग्लिश पसंद है. अरे भैया, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी पसंद नहीं. ऐसा तो कुछ तो गड़बड़ है. इंग्लिश और हिंदी. इंग्लिश और हिंदी के 100. ऑल 3 लैंग्वेजेस 180 मतलब 9/5/9. 5/9. कुछ तो गड़बड़ करी है. चलो. एक ग्रुप of चिल्ड्रंस का 80% एप्पल और 10% लाइक नन ऑफ द फ्रूट्स. देखो 100 है. 100 में से 10 को तो कुछ भी पसंद नहीं है. 90 को पसंद है. 90 में से 80% लाइक एप्पल. 80 को एप्पल पसंद है, मतलब 72 को एप्पल पसंद है और 60 को 60 54 कितने को सिर्फ बनाना पसंद है. सिर्फ बनाना. ठीक है, खा लो. 54, ये 72 है. 54 है. निकाल ही नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से. तो एक किसी काम को 20 घंटे में करता है, 16 घंटे में, तो 40 80 ले लें. 5 और ये 4. सी की एफिशिएंसी जो है 75 एज एफिशिएंट एज. पी की एफिशिएंसी 75% है. सी की 75 मतलब 3/4 है. बी की 5 20/3 है. तो ए और सी मिलके कितनी देर में कंप्लीट करेंगे? ए और सी 20/3 और ये 4 थी 12. 32/2 तो ये 80 इंटू में 2. क्या चक्कर है? गलत कैसे हो रही है सब? एक नंबर है, एवरेज है 9 नंबर्स का 62 है. कम जो है स्टार्टिंग के 4 का 9. और ये 18 558 है. 258 है. 258 बच गए. 300 लास्ट के 4 का. एवरेज है 61. 4 जाओ 244 तो बच गया 56. कितना रहेंगे?
21 क्वेश्चन हैं। दिल ने सिक्योर किए हैं 30% मार्क्स और वो 9 से फेल हो गया। 42% मार्क्स उसको स्कोर करने थे, मतलब 12% की वैल्यू 9 है। अगर वो 44 तो 15, ठीक है 12% इधर 9 लेके जाऊँगी तो ये 24% की 2 मैक्सिमम मार्क्स तो उसको हो सकता है। ठीक है, she is helping fellows. She is helping fellow of community reading after the war made unaffordable, including printed books, luxuries. The war made unaffordable. After the made luxuries. ए तो सेम ही रहेगा, फिर सी भी हो जाएगा। वॉर में लग्जरीज, despite money constraints brought on by steep medical bills to scrunch constraints to get the necessary fees. ए तो ऑप्शन में है। I courage to the hospital to tell my I couldn't courage the road garden couldn't muster I courage तो नहीं आएगा। I muster the horse to the hospital I fall right rod सी वाला आएगा पहले। To tell my parents but once there I couldn't courage the muster to go in courage to go in couldn't muster the courage to go in courage लास्ट में आना चाहिए। she handed me to a she led me to a room by the physician and handed for her bag lying led me reached me and led me some handed me लास्ट में तो ए आएगा। handed me some money she reached me and reached for her bag बीच में भी आएगा, लास्ट में ए आएगा। She had warned him that management would get him hell if they catch him. Had इस वाला केस है ना, कुछ मिस्टेक है, would get him hell. She had warned him, पास्ट की बात हो रही, that the management would get him help if they catch. पास्ट की बात हो रही तो पास्ट में लिखा है, ठीक है। Vikram could not understand the lesson until it was explained him by the teacher. Couldn't understand the lesson until it was explained. What? Does he object to work late in the evening for the coming few weeks? Does he object? क्या वो ऑब्जेक्ट करेगा? टू वर्क लेट, ऑब्जेक्ट व्हाट? डज ही ऑब्जेक्ट टू वर्किंग लेट?
I share a supportive relationship with my parents who encourage me in realizing my dreams, though some people from my extended family tried to dissuade them from allowing me act. Under the guidance of two sincere teachers, whatever was inside, the temptation to venture into crime was too strong. The temptation to venture into too strong was too strong, and he decided to work quickly, taking whatever was inside. जो टेम्पटेशन है टू साइट इनटू क्राइम, टू फ्लो इनटू क्राइम, taking whatever was in venture a mess or weight of money and flee. सारा बोलो तो मिसफिट पूछा है क्या? To venture into crime was in sight. मुझे तो गलती नहीं लिखी. Can be filed. फाइल्ड की स्पेलिंग गलत है. डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिट्स तो ठीक है. इट कैन सर्व अप टू कॉकटेल्स, ये तो गलती है. स्पिरिट्स ठीक है, एक के साथ फिर डी आ सकता है. कॉकटेल्स. व्हेन इशूइंग his pending directive, Bergen said the state's finances were being waylaid by declining oil tax revenue, and that those pending choices oil tax revenue waylaid. I think it must be. India is one of the biggest electricity producers in the world, yet it fails to fulfill its energy requirement. It fails to fulfill its. It fails to fulfill its. Kula had turned her face to wall while the doctor explained how to use the formula. Cecilia had turned her face to the wall while doctor explained. But Pneumonia had listened. How to use the formula आएगा. The region's transformation from fertile woodland to eroded scrub or desert had been elucidated by archaeologists. The region's transformation from fertile woodland, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है fertile woodland से eroded scrub or desert, for eroded scrub or desert, for eroded scrub और desert. क्लोज टेस्ट कर लेते हैं पहले. The Viking originating from the Scandinavia were renowned for their seafaring ability and dash. जो विनिकिंग ऑरिजिनेट कर रहा है स्कैंडिया से, were renowned for their seafaring ability and dash expedition for birth and expedition, defending, observing, documenting during the late 8th to early 11th century. Exploring expedition. Their advanced shipping techniques, particularly the construction of longshoremen, allowed them to dash techniques. क्या करने के लिए उनकी जो एडवांस शिप बिल्ड टेक्निक्स है, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन, वो लो करती है उनको टू डैश एंड रेड डिस्टेंस लैंड, रेड कर, डिस्ट्रॉय, गवर्न, अबैंडन, एक्सप्लोर, सेटल.
These vessels were highly maneuverable, facilitating quick back and inland travel. Distance. Contrary to their popular image as mere maritime, Viking also dashed and traded extensively. Viking also dashed and traded, farmed, ignored, travel and traded extensively. They established trade network, exchanging goods such as furs, amber, and slaves for silver, silk, and spices from distant regions. Viking was structured around a complex system of governance, with chieftains and kings dash significant influence, ignored, avoided, doubted, building influence over लैग करते हैं. Society is structured around a complex which influence में क्या पता डाल रहे हो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा यहाँ पे सेंस फॉन्ट कौन सी भोजपुरी mythology deeply dash beliefs and practices with deities like deeply influenced Norse mythology deeply with deities. They occupying central roads, sagas, which chronic sagas and myth remain valuable historical source. Would a Viking age dash continue, prospered, warned, and was revived as they embraced Christianity and integrated into marking the end of their dominance. वे खत्म हो गई धीरे धीरे. चाइना का जो मून मिशन है कॉल्ड चैंग नेम द गॉडेस ऑफ द मून इन द चाइनीज़ मिथोलॉजी. जो चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है 2003 में लॉन्च किया था. इनका फर्स्ट इंडिया 2007 में हुआ. चैंग का फर्स्ट क्रिएट किया एक मैप मून सर्फेस में. चैंग 2 ये लॉन्च इसका फेज़ 1 जो है मून मिशन का इक्विप्ड विद द ऑर्बिट विद द बेटर कैमरा इमेजेस ली गई इस कैमरा से वो यूज़ की गई प्रिपेयर करने के चैंग 3 मिशन लैंडर रोवर फॉर द डिसेंट ऑन द मून विच दे सक्सेसफुली अचीव्ड इन दिसंबर 2013 एंड स्टार्टेड CLEP फेज़ 2 मिशन. चैंग 4 जो है वॉज अ प्रिकर्सर टू द चैंग. ये कैरी करता है फर्स्ट लैंडर और रोवर टू डिसेंड ऑन द मून फार साइड और एक्सप्लोर करता है इस रिलेटिविटी को मोर मिस्टीरियस रीजन से. अचीविंग दिस फर्स्ट required another spacecraft around the world that could talk between ground station on the Earth and the moon far side. In the same year, Clapp said China would land an astronaut on the moon in a decade. Phase 3 जो है बिगिन होता है चैंग 5 मिशन के साथ लेट 2020 में. ये डिप्लॉय करता है एक लैंडर मून के नियर साइड में. इट इंक्लूडेड अ मिशन कंपोनेंट जिसको एसेंडर बोलते हैं जो कि बाद में कलेक्ट करता है और स्टोर करता है सॉइल सैंपल्स स्पेसिफिकली जो यंगेस्ट वॉल्केनिक लूनर सॉइल सैंपल्स हैं. सॉइल सैंपल्स येट लॉन्च इटसेल्फ इनटू एन ऑर्बिट देयर. एक ऑर्बिट कलेक्ट करती है सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिटर्नर से और रिटर्नर ब्रॉड देम टू द अर्थ. स्लैब सेकेंड फेज 3 मिशन जो है 6 रेप्लिकेट इसके प्रेसिडर फीट को एक्सेप्ट द मून फार साइड. इस बार जो साइंटिफिक गोल है वो अंडरस्टैंड वाई फार साइड इज सो डिफरेंट फ्रॉम द नियर साइड. जो मून है वो डायरेक्टली लॉन्ग्ड टू द अर्थ मीनिंग द सेम लूनर हेमिस्फीयर ऑलवेज फेसेस अस. सेम ही हमें फेस करता है वाइल जो दूसरा है वो फेसेस अवे. फार साइड इज रोकियर विद फ्यूअर स्मूथ प्लेन ड्यू टू हीट रिलीजेड बाय द अर्थ ड्यूरिंग द मून्स फॉर्मेशन and thermochemical characteristic of the near side surface. Landing a spacecraft on the far side is challenging due to lack of direct communication with Earth. A workaround involved using a second spacecraft to relay
signal, adding complexity to the mission. Earth screen the moon's far side from the solar wind, possibly allow करती है इसको retain करने में more helium-3, which has the potential for advanced fusion reactor, though जो टेक्नोलॉजी है isn't available yet. जो far side है is also ideal for large telescopes with an unobstructed view. और इसरो और रोमन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करते टेलीफॉर्म प्रत्युष्कोप फाइंडिंग चेंज से डिपेंड ऑन द सैम्पल्स एनालाइज करते हैं और शेयर नॉट मैनी एक्टिविस्ट चाइनीज जो है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी सैम्पल्स बिफोर दे आर शेयर इनटू इंटरनेशनल रिसर्च बेस्ड ऑन द प्रपोजल. जो फार साइड सैम्पल्स है वो प्रोवाइड करते हैं इंसाइट इनटू द मून की कैरेक्टरिस्टिक और प्लानिटरी फॉर्मेशन. इट्स सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना जो है पहली कंट्री हो जाएगा जो रिटर्न करेगा सैम्पल्स को फ्रॉम द मून फार साइड. हैव ऑलरेडी एडवेंचर रोबोटिक लूनर सैंपल रिटर्न, जिसने पहले एक रोबोटिक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन भी करा था. चैंग 5 में ऑटोनोमस सॉफ्ट लैंडिंग भी करी है. चैंग 4 में CNSA प्लान एस्ट्रोनॉट एंड मार्स सैंपल रिटर्न मिशन इन 2025-2030 रिस्पेक्टिवली. ये जो है हमारा एडवेंचर की रिप्लेस करेंगे तो क्या आ सकता है. एडवेंचर का होता है हैव ऑलरेडी एडवेंचर अकम्प्लिश प्लांटेड डिस्कवर किया प्लांट के अकम्प्लिश करा है. अकम्प्लिश कहीं ना कहीं बोल सकते हैं. नियरेस्ट प्रिकर्सर वॉज ए प्रिकर्सर मतलब पहले. एनिवर्सरी फॉलोवर फॉररनर सक्सेसर तो नहीं होगा. रेप्लिका इट कैरिड फर्स्ट लैंडर द रोवर एंड द सक्सेसर फॉलोवर रेप्लिका बोल सकते हैं. नियरेस्ट एंटोनिम स्टोइंग का क्या होगा. कलेक्टिंग स्टोइंग सोयल सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं. एंटोनिम पूछा है. अनलोडिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिड चेंग 2 कंट्रीब्यूट टू चेंग 3. चेंग 2 में क्या हुआ था. चेंग 2 में इक्विप्ड द ऑर्बिटर बेटर कैमरा प्रिपेयर फॉर द इमेज सैंपल कलेक्शन कैमरा फॉर बेटर इमेज. लैंडर और रोवर. What technology advancement in Chang to contribute to the Chang 3? Contribute तो इसी ने करा होगा ना. Name of the ISRO और Ramal Pratyusa. Benefit does the moon far side due to screening from the solar wind retention, increased number of landings and enhanced presence of large smooth of high volcanic activity, increased number of landing sites have due to its screening from the solar wind. Large smooth areas challenge and for difficult terrain, high soil. Elements about the Chang mission 3 was the first land. Chang 3 में क्या है. Successfully activity नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया. 4 में था ना फर्स्ट लैंड तो फार साइड. सेकेंड ठीक है. यंगेस्ट वॉल्केनिक लूनर. To collect soil samples
अंडरस्टैंडिंग व्हाई द फर्स्ट साइड डिफरेंट, टू लैंड एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून 2025। ऐसा भी कहीं बोला था क्या? फर्स्ट और सेकंड। तो गाइस इसमें आप स्कोर देख लें क्या कुछ रहा है हमारा। रैंक पे भी पता चल जाएगा क्या? इसमें परसेंटाइल काफ़ी लो गई है गाइस, 81.4 परसेंटाइल गई है। और इसमें जो स्कोर है वो 63.77 है। तो स्कोर तो ठीक है बट परसेंटाइल काफ़ी लो गई है। इसका फाइनल एनालिसिस जो है हमारा 16 अगस्त का, अभी टाइम लगेगा उसमें। ठीक है गाइस, अभी जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसके हिसाब से इतनी रैंक गई है, बाकी बाद में चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी जो भी मैंने आपको अप्रोच तो बताई दिया अपनी। कितने लोगों ने दिया ये वाला मॉक टेस्ट? ये हमारा 22,000 ने दिया है अभी। ठीक है, अब वैसे भी इसमें जो है हमारी कुछ मिस्टेक्स हुई थी जो कि हम एनालिसिस के टाइम पे डिस्कस करेंगे। हमारा इसमें एक तो क्वांट्स काफ़ी थोड़ा सा इजी लेवल का आया हुआ था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम। तो उसमें एक तो मैंने ये वाली जो आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाली जो मैंने बनाई, और इसमें जो टाइम वेस्ट हुआ है कम से कम 3 से 4 मिनट, 3 मिनट तो 2 से 3 मिनट तो कम से कम हुई होंगी। इतने टाइम में हम अर्थमेटिक के बाकी क्वेश्चन करते तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता। तो एक तो क्वांट्स में यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ है, उसके बाद इंग्लिश में भी नेगेटिव हुए होंगे मेरे हिसाब से। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी हमने थोड़ा थोड़ा करके एक ये वाला क्वेश्चन, हमने एक ये वाली पॉसिबिलिटी ली नहीं। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी ले लेते तो शायद ये लास्ट में बन जाता, क्योंकि ये भी बन ही गया था, बस लास्ट में वो पॉसिबिलिटी बाद में दिखी मुझे। अगर ये बन जाता तो 5 क्वेश्चन और हो जाते, तो इसमें 5 मार्क्स और ऐड हो सकते थे, तो फिर काफ़ी अच्छी परसेंटेज जाती। तो ठीक है, जो भी अप्रोच तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दोबारा और वीडियोस बना दूँगी। तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।